हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अरान गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपका अपना चैनल लेके मैक कॉमर्स असाइलम। और इस चैनल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर करके। और चलिए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लास्ट टाइम P&L एप्रोप्रिएशन कर रहे थे और हमने इसका कुछ अकाउंट बनाना सीख लिया था, एक दो न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए थे। आज मैं आपको जनरल एंट्री बताने वाला हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जनरल एंट्री जो है बड़ी सिंपल है इसकी, और जनरल एंट्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ सालों से ये देखा जा रहा है, पिछले लास्ट 3 और 4 ईयर से ये देखा जा रहा है कि जर्नल एंट्री के बेस पर एक क्वेश्चन तो कन्फर्मली आ रहा है पार्टनरशिप चैप्टर से, पार्टनरशिप बुक से, पार्टनरशिप टॉपिक से। पार्टनरशिप टॉपिक लगभग आपका 30 मार्क्स का है, तो उसमें से एक क्वेश्चन लगभग देखा जा रहा है 4 से 6 मार्क्स का लगभग आपका आ ही रहा है जर्नल एंट्री पर, है ना। तो जर्नल एंट्री पर आपका एक टॉपिक तो बनता है। और मैं वैसे ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम में आएगा तो इसलिए करना है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए हम इसको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल। सबसे पहली बात, अगर हम मैं नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री करा रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा जाता है। क्या ट्रांसफ़र करा जाता है? प्रॉफिट। तो सबसे पहले एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अमाउंट आ जाएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या करा गया है? अब इसमें आपको 11th की तरह डिटेल में नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल तरीके से नरेशन लिखें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या करा गया है, जो आपको अच्छे से याद है कि पहले P&L अकाउंट बनता है और P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो फिर कहाँ पे जाएगा, ये बांटा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में बांटा जाएगा तो पहले ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए है। और अगर आपको ये भी याद हो प्रीवियस वीडियो में, तो P&L एप्रोप्रिएशन में ये P&L अकाउंट किधर आता था? क्रेडिट में आता था। जनरल एंट्री में किधर हो जाएगा? डेबिट में। आपको पता है ना जनरल एंट्री और अकाउंट्स आपस में क्या होते हैं? क्रॉस होते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको एंट्री करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना इसे, क्योंकि अदरवाइज अगर आप नहीं समझे तो फिर आपको ये 3-4 एंट्री समझनी पड़ेंगी, तो 6 एंट्री समझनी पड़ेगी, सॉरी। तो 6 एंट्री याद करने के बजाय अगर आप समझ लें तो 2 एंट्री में काम हो जाएगा, है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ध्यान समझिए, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को कुछ भी दे रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी पार्टनर को कोई चीज़ दी जाती है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? कैपिटल के ज़रिए दी जाती है। जब ये एक तरह से कैपिटल इसका अकाउंट है बिजनेस के अंदर, तो फर्म जो भी इसको देगा, अगर देना है तो जोड़ देगा, अगर लेना होता है तो फिर वो लेस कर देगा। इस बात को हमेशा याद रखना। अब अगर पार्टनर को कोई चीज़ देनी है तो उससे पहले उसे ड्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक तरह से देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी पार्टनर को, अब क्या क्या देते हैं हम पार्टनर को? सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इधर पार्टनर का नाम आ जाएगा, ये जिधर मैंने डैश रखा है इधर पार्टनर का एक तरह से नाम आ जाएगा, है ना। और कमीशन देते हैं और IOC देते हैं। तो अगर तीनों में से कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई ना कोई तो चीज़ आएगी ना। अभी 3 एंट्री अगर मैं अलग अलग करूँ तो 6 एंट्रियाँ बनेंगी फिर अब 2 एंट्री में काम हो जाएगा, है ना। तो सैलरी, कमीशन, IOC ये पार्टनर को दी जाती है। तो पहले देंगे और कहाँ से दिए फिर वो बताएंगे। तो सैलरी, कमीशन, IOC, और ये मैंने डैश डाल रखा है, मतलब पार्टनर का नाम इधर आ जाएगा। तो डेबिट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि दे रहे हैं ना उन्हें। और तो जब दे रहे हैं तो फिर उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना, तो कैपिटल ऐड। अगर आपको रूल्स याद हो डेबिट क्रेडिट के, तो जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, हमेशा याद रखना। जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा, और अगर कैपिटल
कम होगी तो वो डेबिट होगा। तो ये वाली बात याद रखें, ये हमने 11 में भी रूल्स पढ़े थे, है ना। ये अकाउंट के भी रूल्स हैं और ये जर्नल के भी रूल्स हैं। अकाउंट में भी यही अप्लाई होगा और जर्नल में भी यही अप्लाई होगा, है ना। तो अभी तो जर्नल चल रही है, तो अगर मैं किसी पार्टनर को कमीशन दूंगा या सैलरी दूंगा या आईसी दूंगा तो उसकी कैपिटल, उसको तो पैसा मिलेगा ना, और फर्म उसको पैसा किधर दे देगा, उसके कैपिटल में जोड़ देगा, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कैपिटल बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है। और नेशनल में लिख दिया जाएगा बीइंग, जो भी चीज़ दे रहे हैं सैलरी, कमीशन या आईओसी, क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल, या फिर इतना ही लिख सकते हैं आप, बीइंग सैलरी, कमीशन या आईओसी क्रेडिटेड, ठीक है। अब थर्ड एंट्री, अब जरा बोलो, ये तो एक ही एंट्री थी प्रॉफिट की, लेकिन इसकी दूसरी एंट्री, ये तो हमने दे दी, ये तो हमने सैलरी दे दी भाई, कमीशन दे दी, आईओसी दे दिया, लेकिन दिया कहाँ से, है ना, ये दिया हमने प्रॉफिट से। दूसरी एंड देखो, हमेशा ये वाली बात याद रखना कि पहले अगर कोई पार्टनर को सैलरी, कमीशन, हम केवल बात कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, हम और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, इंटरेस्ट और लोन भी आता है, लेकिन वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। अगर किसी पार्टनर ने कोई बिल्डिंग फर्म को दे दी है रेंट पर, तो पार्टनर को रेंट भी देना पड़ेगा, लेकिन वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें जो पार्टनर को दी जाती है, लेकिन वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। अगर पार्टनर को कोई चीज़ दे रहे हैं और जो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, तो ये तीन चीज़ें आती हैं, सैलरी, कमीशन, आईओसी, ठीक है। तो अब ये दे दी गई है, तो कहाँ से दिए, ये भी तो बात आनी चाहिए ना। तो ये आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, जिस पार्टनर को दे रहे हैं उसका डैश में नाम आ जाएगा, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी, कमीशन और आईओसी। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग, नरेशन आ जाएगी बीइंग सैलरी, कमीशन, आईओसी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, अगर मैं दो इस सैलरी की अलग से कराता तो दो बतानी पड़ती, पहले देने की फिर इसकी, फिर कमीशन की करवाता तो पहले ये वाली करनी पड़ती, फिर आईओसी कराता तो फिर, मतलब ऐसे करके 6 एंट्री होती। अब समझने वाली बात है, तो पहले अगर पार्टनर कोई चीज़ दे रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन, उसकी जनरल एंट्री करनी है, तो पहले आप क्या करें, पहले आप उसे दे दें और फिर उसको ट्रांसफर कर दें P&L एप्रोप्रिएशन में। और प्रॉफिट की तो ये एंट्री है ही है। अब चलिए समझते हैं कि अगर पार्टनर से कोई चीज़ ली जा रही है तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं एक चीज़ और भूल गया इधर, ये एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं, इधर प्रॉफिट भी जोड़ सकते हैं, इधर हम क्या जोड़ सकते हैं, प्रॉफिट भी जोड़ सकते हैं इधर, है ना। चलिए वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या एंट्री होगी, लेकिन अभी प्रॉफिट की मैं अलग से एंट्री करा दूंगा, है ना। समझते हैं, चलिए। अब बाई चांस अगर प्रॉफिट, अब P&L एप्रोप्रिएशन में रिजर्व भी आ जाता है, क्या आ जाता है, रिजर्व की केवल एक ही एंट्री होगी। अगर पार्टनर से कोई लेना देना हो रहा है, जैसे आईओसी वगैरह हो गया, तो उसकी 2 एंट्रियां हो सकती हैं, है ना। अब जरा समझते हैं रिजर्व की क्या एंट्री होगी। तो रिजर्व की बड़ी सिंपल सी एंट्री है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, है ना। अब आईओडी की, आईओडी एक ऐसी चीज़ है जो पार्टनर से लेते हैं। अब पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। मैं ये आईओडी समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, पहले पुरानी वीडियो देखें जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो। आईओडी क्या करता है, आईओडी क्या करता है, कैपिटल को कम करता है ना। तो आईओडी चार्ज होती है किस पे, पार्टनर पे। तो आईओडी पार्टनर से ली जाएगी, जब पार्टनर से ली जाएगी तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो XYZ पार्टनर है तो उसकी कैपिटल ले तो कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बात आती है क्यों, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्यों कम हो रही है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब थर्ड लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम XYZ, है ना। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ये तो हमें बड़े अच्छे से पता होता है, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था
कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देता है, तो ये इसका खर्चा हो गया। तो ये कहाँ से दे रहा होगा? अपनी कैपिटल से दे रहा होगा, तो हमने इसकी कैपिटल कम कर दी, लेकिन फर्म की क्या हो गई? इनकम हो गई ना, तो फर्म के लिए फ़ायदा हो गया। तो फर्म के लिए फ़ायदा हो गया तो क्या बढ़ जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? पीरियड एप्रोप्रिएशन में। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसकी नरेशन रहेगी बीइंग IOD ट्रांसफर्ड। अब देखिए, अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन देखेंगे, जैसे आपके पास बुक है ना, तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में तो बहुत ही देखेंगे तो इसमें IOD क्या हो रहा होगा? उधर क्रेडिट में आ रहा होगा। किधर आ रहा होगा? क्रेडिट में आ रहा होगा। तो इधर क्या आ गया? डेबिट में आ गया। और अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन लिख देंगे, जैसे कि आपने 11th में सीखा था कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है ना। अब बारी आती है, हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया, IOC कवर कर लिया, सैलरी कवर कर लिया, कमीशन कवर कर लिया, प्रॉफिट होता है वो भी कवर कर लिया। अब बारी आती है कि सब कुछ हो गया, है ना। अब प्रॉफिट जो बचता है इनमें, तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? प्रॉफिट होने की बड़ी सिंपल सी एंट्री है, ज़रा देख लेते हैं क्या एंट्री है। अगर प्रॉफिट बच जाता है तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है। तो P&L, अच्छा, प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। और जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट होता है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट था वो हमने बांट दिया पार्टनर्स। अब एक बात का ध्यान रखना, या तो कैपिटल आ सकता है या करेंट अकाउंट आ सकता है। ये कैपिटल कब आएगा, करंट कब आएगा, ये मैं समझाऊंगा। तो इधर नरेशन लिख दिया जाएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसी है, थोड़ा मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो कितनी एंट्री है ज़रा समझते हैं। पहली एंट्री क्या थी? पहली एंट्री ये थी कि हमने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करा। जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करा, क्योंकि उसी प्रॉफिट में तो सब कुछ देंगे। फिर हमने सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, IOC दे दी, है ना। फिर देने के बाद फिर हमने कहाँ से दी? P&L एप्रोप्रिएशन दी। ये एंट्री एक्स्ट्रा है ना। तो ये हमें भी दिखाना पड़ेगा कि सैलरी देने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ी। हमने दी है P&L एप्रोप्रिएशन से, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन से देने से उसकी कैपिटल बढ़ गई। फिर बारी आती है किसकी? रिजर्व की। तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व की एक ही एंट्री आएगी। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में IOC वगैरह ये इनकी क्या है? दो एंट्रियां होंगी। और ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो रही है। पहले कैपिटल को कम करा और फिर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर? ये जैसे कि ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने किधर? P&L एप्रोप्रिएशन में। और लास्ट है प्रॉफिट की एंट्री, है ना। तो ज़रा बेसिकली आप समझ के चलिए इसे। अब बारी आती है कि हम जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल करते हैं विद P&L एप्रोप्रिएशन। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा, अकाउंट भी होगा और जर्नल भी होगा। तो चलिए समझते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको ज़रा मैं रीड करता हूँ, आप एक बार समझते चलिए और साथ के साथ लिखते चलिए कि A और B पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। A और B पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। इनकी कैपिटल है 5 लाख और 2,50,000 रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग, मतलब साल के शुरुआत में। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड IOC एट द रेट 10% पर एनम। हर पार्टनर को IOC मिलेगा, वो भी 10% पर एनम, ठीक है। A को कमीशन मिलना है, कितना मिलना है? 30,000। कितना मिलना है? 30,000। B को सैलरी मिलनी है, कितनी मिलनी है? 20,000 पर एनम, नॉट मंथ। एनम का मतलब साल की। और प्रॉफिट जो है साल का वो 3,75,000 है, जो कि 31 मार्च 2018 हमें P&L एप्रोप्रिएशन ऑफ जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, सब बच्चों के दिमाग में रहता है कि भैया हम जर्नल एंट्री भूल जाते हैं, ये होता है, वो हो जाता है। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही क्वेश्चन सिंपल है। अगले क्वेश्चन में मैं पूरी कोशिश करूँगा जिससे कि आपको जर्नल एंट्री का सारा किस्सा क्लियर हो जाए कि हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है तो मैं पहले आपको जर्नल ही कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जर्नल करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का और फिर हम एंट्री करना पास करते हैं। तो चलिए, जैसे कि डेट, आपको पता है डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपीज़ डेबिट और रुपीज़ क्रेडिट।
सबसे पहले एंट्री करेंगे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र होने की। तो सबसे पहले क्योंकि एक ही डेट आएगी 31 मार्च 2018, क्योंकि साल के एंड की बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P&L को प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको नहीं लिखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 3,75,000 और 3,75,000 पहली एंट्री। तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। दूसरी एंट्री क्या आएगी, हम IUC दे रहे हैं दोनों पार्टनर्स को, तो चलिए देते हैं इसी डेट पे। तो लिखा जाएगा IUC से कैपिटल बढ़ रही है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को भी दे रहे हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट डेबिट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, 10% है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि शुरुआत में इनकी कैपिटल कितनी है 5 लाख और 2.5 लाख। तो बीच में कोई ड्राइंग नहीं हो रही है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे इन्हीं पे लगा जाएगा। तो इस पे लग जाएगी भाई 5 लाख का 10% हो गया 50,000 और उसका हो गया 25,000, तो ये हो गया 75,000। ये आपकी IUC निकल के आ गई। तो लिख दिया जाएगा बीइंग IUC ट्रांसफर्ड, है ना। फिर अभी IUC कहाँ से दे रहे हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन से। तो लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IUC कितना, ये बीइंग IUC गिवन फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन। तो इधर आ जाएगा 75,000। चलिए अब आगे समझते हैं एंट्री को। जैसे कि हमारी 3 एंट्री हो चुकी है, एक P&L को ट्रांसफर करने की, एक IUC की हो चुकी है। तो चलिए आगे एंट्री करते हैं। आगे एंट्री जैसे कि हमें पता है कि A को कमीशन देना था, B को सैलरी भी देनी थी, है ना। तो A को कमीशन दे देते हैं, डेट वही रहेगी। तो A को कमीशन देंगे तो कैसे देंगे, तो एज कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना था 30,000, ठीक है ना। अब बारी आती है, हम A नहीं लिखेंगे इधर, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, A को लिखने की जरूरत नहीं है इधर। तो लिख दिया जाएगा बीइंग कमीशन ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल। हाँ, ट्रांसफर लिखने के बाद एज कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इधर तो साफ पता चल ही रहा है कि किसको दे रहे हैं। अब ये कमीशन किधर जाएगा, कहाँ से दे रहे हैं, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30,000, है ना। तो नरेशन क्या रहेगी, बीइंग कमीशन गिवन फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन, या फिर नरेशन आपकी ये आ जाएगी बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो अब कमीशन दे दिया, अब सैलरी की बारी है। तो सैलरी किसको दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल भी आ सकता है, करंट अकाउंट भी आ सकता है, तो वो टाइम पे पता चलेगा कि कैसे कौन सी चीज़ किधर आती है। तो ये 20,000 था मेरे ख्याल से, तो 20,000, तो ये हमने दे दिया, ठीक है। अब बारी आती है कि सैलरी को भी ट्रांसफ़र करना किधर, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, हाउ मच 20,000, ये इधर आ गया। अब बारी आती है, अब देख लेते हैं ज़रा कि कोई चीज़ रह तो नहीं रही है। ठीक है भैया, हमने IUC कर दिया टिक, कमीशन कर दिया टिक, सैलरी कर दिया टिक। अब प्रॉफिट बटना रह गया, क्या बटना रह गया है, प्रॉफिट। अच्छा, हमने सैलरी 30,000 दी है और ओके सैलरी 20,000 और कमीशन 30,000। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की भी जर्नल करते हैं और लास्ट जर्नल बची है प्रॉफिट की। तो P&L एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे पता है, मैं आपको अभी करके बताऊँगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कितना अभी ये नहीं पता, तो अब हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली लिखा था कि आपको जर्नल भी बनानी है और आपको अकाउंट भी बनाने। तो एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर जर्नल और अकाउंट दोनों बनाने को आ जाए तो पहले आपको जर्नल करनी है, अकाउंट बाद में करना है। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2018। तो ये शुरू करते हैं हम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस
तो पर्टिकुलर रुपीज़ सबसे पहले आएगा बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 3,75,000। और फिर हम क्या दे रहे हैं, 2 IOC दे रहे हैं ना, तो 2 IOC 2 किसको दे रहे हैं, ए को भी दे रहे हैं और बी को भी दे रहे हैं। कितना कितना दे रहे हैं, 50,000 और 25,000। यही तो निकल के आया था, हमने पीछे भी निकाला तो 75,000 आ जाएगा। फिर क्या दे रहे हैं, कमीशन टू एस कैपिटल, कितना कमीशन दे रहे हैं ए को, हम दे रहे हैं ए को 30,000। फिर निकल के आएगा क्या, सैलरी दे रहे हैं, तो टू सैलरी टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना दे रहे हैं उसे, 20,000, है ना। IOD वगैरह कुछ है नहीं है, तो यही तो हमने अभी करा था जनरल एंट्री में। चलिए देखते हैं प्रॉफिट कितना, तो चलिए देखते हैं कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर मैं 3,75,000 में से 75 हटा दूँ, 3 लाख बचा, और 3 लाख में से अगर ये हटा देता हूँ तो कितना बचा, तो बचता है 2.5 लाख। अगर मैं 3,75,000 में से अगर ये सारी चीज़ें लेस करें तो प्रॉफिट बचेगा, तो प्रॉफिट बांटना है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री लास्ट रह गई थी, हम एंट्री तो कर ली थी, अमाउंट लिखना बाकी रह गया था, बीस कैपिटल अकाउंट। तो 3,75,000 में 75 गया, 3 लाख बचा, और 3 लाख में से 50,000 गया तो 2,50,000 बचा। अब 2,50,000 में हमें देना है तो कैसे देंगे, ये टोटल आएगा 3,75,000, दोनों साइड का बराबर बराबर आएगा, टोटल 3,75,000। अब ये 2,50,000 है, अब इसमें से हमें ए को भी देना है और बी को भी देना है ना। तो ए को भी देना है, बी को, इनका रेशो क्या है, 3:2, इनका रेशो क्या था, 3:2, है ना। तो 3:2 रेशो में देना है, तो चलिए देते हैं 3:2। चलिए इसको देते हैं। अब 2.5 लाख में से इसका रेशो है 3/3, तो इसका रेशो है, और टोटल कितना है इन दोनों का, 5, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, कितना आ जाएगा, 1,50,000, और इसका आ जाएगा 1 लाख। तो 1,50,000 इधर लिख देंगे, है ना, और 1 लाख इधर लिख देंगे, तो टोटल में आकर 2,50,000 आएगा। तो ये P&L एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। फिर इसको हमें जर्नल में लिखना पड़ेगा, जर्नल में कुछ नहीं लिखना, बस हमें अमाउंट लिखनी है। इसको मिलेगा 1,50,000 और इसको मिलेगा 1 लाख, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, और टोटल आ जाएगा 2,50,000। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हमने जर्नल करी पहले, है ना, और जर्नल की भी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को डिटेल में अभी समझाना था। फिर हमने दूसरी जर्नल करी, आगे की जर्नल करी, और फिर हमने P&L एप्लीकेशन कंप्लीट कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगली वीडियो में हम फिर डिटेल क्वेश्चन करेंगे P&L एप्लीकेशन का, और कोशिश करूँगा इस टॉपिक को ख़त्म करने की, क्योंकि उसमें मैं 3 क्वेश्चन लूँगा। वो वीडियो शायद वो लंबी भी हो सकती है, लेंदी भी हो सकती है, तो उसको हम अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय।